नमस्कार दोस्तों। खुश रहना इतना मुश्किल भी नहीं होता, लेकिन दिक्कत ये है कि हम लोग सदा ये समझते हैं कि यदि हमारे पास चार पैसे नहीं हैं या चार चीज़ें घर में नहीं हैं तो हम लोग खुश रह ही नहीं सकते। इसी संदर्भ में मुझे एक जयंती रंगनाथन नामक एक विचारक का एक आलेख भी पढ़ने को मिला, और उस आलेख में एक महिला औरी का ज़िक्र था। तो औरी जो थी वो उसकी ज़िंदगी को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि खुशियाँ क्या होती हैं और कैसे बांटी जाती हैं और कैसे प्राप्त की जाती हैं, दोनों बातें। औरी किसी मल्टीनेशनल कंपनी में सेल्स मैनेजर थी। अच्छा उसको वेतन मिलता था, बाद में उसने पद बदल लिया क्योंकि सेल्स में उसको दिलचस्पी ज़्यादा नहीं थी, और मालिक लोग भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। कहते हैं तुम सेल्स में कई बार भूल जाती हो कि हमें मुनाफा कमाना है, और सेल्स के साथ मुनाफा जो है, पूंजी जो है जुड़ी होती है। तुम कई बार अपने ग्राहक जो हमारे कस्टमर्स हैं, तुम उनकी सुख उनकी खुशी का ध्यान रख लेती हो। अगर किसी ग्राहक की जेब में पूरे पैसे नहीं हैं तो तुम कोई ना कोई कंसेशन उसमें लगा देती हो। उस कंसेशन में तुम्हारा अपना जो इंसेंटिव है, जो कमीशन हम प्रोत्साहन के रूप में देते हैं, वो भी बीच में तुम्हारा लग जाता है। तो हमें सेल्स मैनेजर नहीं, तू सर्विस मैनेजर बन जा, वो ज़्यादा अच्छा है कि तुम सर्विस प्रोवाइड करो, और जो बिल लेने वाला है बिल ले लेगा अपने आप, लेकिन तुम्हारी जो जॉब है बिल्कुल डिफरेंट, इसका नॉमेनक्लेचर, इसका स्वरूप, इसकी परिभाषा बिल्कुल बदल दी जाएगी। और उसने ये सब इसलिए वो कंपनी ने किया क्योंकि अदरवाइज़ उनको लगता था कि और ही जो है ये एक आम लोगों के लिए और ग्राहकों के लिए, कस्टमर्स के लिए एक आकर्षण का केंद्र भी है कि एक तो कभी ये मुस्कुराना नहीं छोड़ती, दूसरा ये सुनिश्चित बनाती है कि जो ग्राहक जो अंदर आया है वो भी मुस्कुरा के बात करे। ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी, बहुत बड़ा गुण होती है। अब उसको जब ये लगा कि ये मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं ये तो सदा मुनाफे की बात या पूंजी को बढ़ाने की बात ही करती हैं, बाकी इनका कोई उद्देश्य लंबा चौड़ा नहीं होता। और उसे लगा कि ये मामला इनका ठीक भी है, अपने स्तर पर इनका मामला ठीक होगा, लेकिन मुझे इसमें कोई सुख नहीं मिल रहा। तो उसने एक दिन त्याग पत्र दे दिया सेवा से, और उसके बाद क्योंकि त्याग पत्र देते वक्त उसको इतने पैसे मिल गए, पैसे उसके पास थोड़े से पहले भी थे जो उसके बुज़ुर्ग छोड़ गए थे, तो उसने उन सारे पैसों के लिए व्यवस्था ये कर ली कि ताकि उसका गुजारा आराम से चलता रहे, कंफर्ट जोन में रहे। और उसने एक काम ले लिया कि वो अचानक किसी भी एक आस पड़ोस के घर में प्रवेश कर लेती और पूरा पूरा दिन उस घर की गंदगी साफ़ करने में और उस घर को चमकाने में लग जाती। और वो लोग घर वाले रोकते कि ना माई ये ना करो, तुम ये ऐसे और ही ऐसे काम ना करो, तुमने शाम को अपना मुआवजा मेहनत का मांगना। कहती ना, मैं यहाँ कुछ छोड़ के जाऊँगी, कुछ यहाँ से लेके नहीं जाऊँगी। तो बड़े हैरान लोग होते थे। उसकी एक ही थी कि यदि मैं किसी का घर चमका कर, किसी के घर की सफाई करके, बिना पैसे के अगर मैं मुस्कुराने बांट सकती हूँ तो मुझे मुस्कुराहट बांटनी ही चाहिए। जब मैं उस घर से विदायगी लेती हूँ तो अक्सर घर वालों की आंखों में या तो आंसू होते हैं या मेरे लिए तारीफ़ की भावना होती है, जो जानते हैं कि उनकी जेब पर कोई बोझ और ही नहीं डालने वाली। और मैं जाती बार ये तो नहीं करती थी कि मैं अपनी जेब से कुछ चार पैसे भी वहाँ पर छोड़ आऊँ, क्योंकि वो अटपटा सा लगता, वो लगता जैसे कोई मैं पैसे की मदद कर रही हूँ, तो उससे खुशियाँ नहीं मिलती। जाती बार सारे घर को साफ़ सुथरा करने के बाद मैं एक गुलाब का फूल या एक छोटा सा गुलदस्ता वहाँ उनके घर में रखाती और उसके बाद बाय बाय करती हुई चुपचाप बाहर आ जाती। और मैं ये महसूस करती घर पहुंचकर, और ये बताती है कि मैं ये महसूस करती घर पहुंचकर कि मुझे भी इतना सुकून कैसे मिला। और मुझे ये भी लगा कि वो लोग भी इतना सुकून जो है जिसको मैं महसूस कर रही हूँ भीतर तक, वो लोग कितना ज़्यादा गहराई से महसूस करेंगे। इस बात का अनुमान लगाना जो है आसान नहीं होता। वो ऐसा ही होता कि जब मैं कभी किसी एक ऐसे घर के सामने से इत्तफाकन गुज़रती जिस घर में मैं सफाई कर चुकी थी, तो उस घर वाले अंदर से लपक कर बाहर आते कि नहीं और प्लीज़ हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी विद अस। और वो खींच कर मेरी बाजू पकड़कर मुझे ले जाते कि पहले एक कप कॉफ़ी यहाँ से लेके जाओ,
हमें अंदर तक शांति मिलेगी। और अंदर घुसते ही उनके घर में मुझे फिर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ नज़र आ जाती, तो मैं पहले कहती कि कॉफ़ी तुम बनाओ, मैं तब तक अपना काम कर लूँ, सफाई कर देती। और इस तरह से कहती है कि मैंने इसके बाद ये कहा कि मैं अब इस घर में नहीं आऊँगी, तुम लोगों ने अगर मेरी तारीफ़ करनी है तो मेरी तरह से थोड़ा सा खुशियाँ बांटो। और इस तरह से पूरे के पूरे उस मोहल्ले, तो हमारी भाषा है ना, वहाँ की लेन जो है पूरी की पूरी, उस लेन में जितने भी लोग थे सबके घरों में औरी या औरी द्वारा प्रेरित घरों के बच्चे या महिलाएं वो बारी बारी बाकायदा इंगित करके, आइडेंटिफाई करके बाकायदा जाती थी और यही संदेश देती थी कि जो काम औरी ने हमें सिखाया है या हमें दिया है, हम वही सुख वही खुशियाँ आपसे बांटना चाहते हैं। और हर जगह ये संदेश जो है ये फैल गया कि खुशियाँ बाज़ार में नहीं बिकती। और ये एक बहुत बड़ी बात है मित्रों, यदि औरी का संदेश दूर तक पहुंच जाए तो अब आप मान के चलिए कि कितने सुख जो हैं हम अनायास अपनी अच्छी नज़र से बाकायदा लोगों में बांट सकते हैं। शुक्रिया।